लेकिन हम तो गिरफ्तार में स्वयं आए। कृपया करके अगर आपको भेजना है थोड़ा सा जगह दे दो कि कोई फरियादी आए। नहीं फरियादी लेकर के हमको गिरफ्तार बोल रहे हो हम कहाँ फरियाद देने आए। सर हमारी गिरफ्तारी कर लीजिए सर। अरे ये दीवाने कहाँ चले? मोदी हाय हाय, 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 मोदी हाय हाय। चुनाव आयोग को रोक करके पकड़ा गया वहाँ पे, है ना? ये जो गिरफ्तारी हुई है ये मजिस्ट्रियल पावर से हुई है। वहाँ पे कमिश्नरेट लागू है, कमिश्नर को सारे पावर है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ये सीधे सीधे सर आप अपना पावर अपने हाथ में लेकर हमको कर नहीं है, हमारे पास पावर है ही नहीं हम देखें हमको भी करो। थाने पर करके हर कोई व्यक्ति फरियाद लेकर के आता है कि आप इसकी सुनवाई करते थाने बैठ कर। हम भी फरियाद लेकर के आए कि हम लोग हमारा पूरा भारत वर्ष जो भारत देश है वो प्रताड़ित है मोदी और अमित शाह से। तो हम लोग चाहते हैं कि या तो उनके ऊपर कार्रवाई करो, चुनाव आयोग पर कार्रवाई आप लोग करो, वरना हम लोग जेल में डालता हूँ। हमारे जैसे नेताओं को हमने गिरफ्तार करा, वैसे हमको भी गिरफ्तार कर जेल में डाल। मोदी सरकार वैसे भी हमारी फरियाद है। आपका भी मौलिक अधिकार क्षेत्र है, हमारा भी क्षेत्र है भाई और आपका सबके मौलिक अधिकार में डाका डाल रहे हैं। बड़े उत्साह से आए गिरफ्तार देने आप। सोशल मीडिया पे आदरणीय राहुल जी के बारे में, देश के दिवंगत राजनेताओं के बारे में एक सतीश चौहान नाम का व्यक्ति अनर्गल अपशब्द बातें कर रहा था। हम आवेदन देकर गए थे, अभी तक उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। आप प्राधिकृत कर लीजिए। आपका आवेदन आगे जांच चल रही, किसी ना जांच में परिपूर्ण हो जाएगी, वहाँ से पहुँचा दूंगा। सर जांच कब तक चलेगी? अधिकारियों के आदेश आगे FIR कर लूंगा। FIR पर जो भी कार्रवाई होती है वो कर ली जाएगी। लगातार जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लगातार जो सच की आवाज को दबाया जा रहा है, उसका जैसा कि राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा खुलासा किया जिसके मैं सबूत के साथ किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये जवाब जो देना था वो निर्वाचन आयोग को देना था, चुनाव आयोग को देना था। लगातार अगर ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार मोदी मीडिया कहें या आप ये कहें कि बीजेपी के कार्यकर्ता ज़्यादा उछल रहे हैं इसकी सफाई देने के लिए, लगातार सच की लड़ाई है। राहुल गांधी एक नेता प्रतिपक्ष है, आप जिस जिम्मेदारी से उन्हें अपनी बात रखी और लोकतंत्र और मैं सबूत के रखी, जिसमें आप जैसे कई पत्रकार जो सच्चे पत्रकार थे वो उन जगहों पर जाकर पहुंचे और वाकई में ये पाया गया कि जहां पर 8 लोग रहने की जगह नहीं वहाँ 80-80 लोग का डाटा दिया गया। आप ये बताइए कि इतने बड़े नेता के द्वारा अगर कोई बात कही गई तो उसको चुनाव आयोग को या निर्वाचन आयोग को सफाई देना था, क्योंकि अगर आप उसके बाद लगातार ये देखें कि दूसरे दिन 6 तारीख को ये खुलासा हुआ और 7 तारीख को सभी प्रदेशों की चुनाव आयोग की जो लिस्ट होती है वो ब्लॉक कर दी गई, उसमें आप जानकारी नहीं निकाल सकते। हम ये कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, उन्हें जवाब देना था। तो लगातार ये कहना चाहिए, चाहे वो SSC की परीक्षाओं को लेकर। आज आप यहाँ पहुँचे हैं तो क्या हुआ है, आपको क्यों गिरफ्तार नहीं किया? हम तो पूरा चाह रहे थे कि अब ये लोग हमको गिरफ्तार करें, जब हमारे नेताओं को ये गिरफ्तार कर सकते हैं जो सच की बात कर रहे थे। अगर उनको बात गिरफ्तार कर सकते हैं तो हम भी अपनी गिरफ्तारी स्वेच्छा से देने आए थे। मगर इन लोगों का ऐसा कहना है कि हमारे पावर नहीं है उतने, जब वो पावर वहाँ है तो फिर हम भी कांग्रेसी है ना, तो हम भी तो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे भी लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मेरे भी वोटों की चोरी हुई है और सभी की हुई है। तो ये आवाज़ सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है या विपक्ष की नहीं है, लगातार जो विपक्ष आवाज़ उठा रहा था, राहुल गांधी जी ने जो धमाका जो एटम बम फोड़ा है उससे सत्ता प्रशासन सभी विचलित। मैं रचना तिवारी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर हमारे नेता ने बहुत सारे खुलासे करे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी ने, उसको लेकर कल दिल्ली के अंदर विपक्ष के सांसद हमारे राहुल जी के नेतृत्व के अंदर सभी सामूहिक विपक्ष का दल आंदोलन कर रहा था और वहाँ चुनाव आयोग से मिलने जाना चाहते थे, शांतिपूर्ण जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर पुलिस के द्वारा उनको रोक करके गिरफ्तार किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया है ना। लोकतंत्र के अंदर जिस तरह नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार चलना चाह रही है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, और इस हत्या को रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी समस्त विपक्ष के सांसदगण लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता है, बात रखने नहीं दी जाती है। और जब हमारे नेताओं की गिरफ्तारी करी गई कल, तो उसके स्वरूप हम लोगों ने खंडवा के अंदर समस्त कांग्रेस जनों ने एक गिरफ्तारी देने का कार्यक्रम बनाया और आज सुबह 11 बजे का हमने श्री कोतवाली गिरफ्तारी देने का कहा था, लेकिन
सिटी कोतवाली में हमें बताया गया टीआई द्वारा कि हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे टीआई साहब के द्वारा, तो हम आपके समक्ष हैं। कल भी कुछ कांग्रेसी आके यहाँ बैठे थे। मैं उस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इस बारे में कुछ वो नहीं, अलग कांग्रेसी नहीं होगा। मैं नहीं कहना चाहता। मेरा कार्यक्रम है वो समस्त कांग्रेस जन का ही कार्यक्रम है, आपके समस्त सारे कांग्रेस जन दिख रहे हैं। राहुल गांधी ये बताइए, आपके बार बार गुहार लगाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्या कारण बताया कुछ? ये देखिए, ये आप टीआई साहब से पूछिए उन्होंने हमें गिरफ्तार क्यों नहीं किया। हम तो सभी चाहते हैं गिरफ्तार करें, हमें जेल में डालें, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करें, तो हम भी गिरफ्तार होना चाहते हैं। परिचय बता दीजिए। मेरा परिचय हर्ष पाठक, एक सामान्य सा कार्यकर्ता कांग्रेस। ठीक है।